हेलो डियर स्टूडेंट, मैं विवेक। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विवेक एजुकोर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला डिस्कस करने वाले हैं, जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप लास्ट मोमेंट में रिवीजन कर रहे हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम में डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से पूछ जाते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए गोल्डन रिवीजन होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कक्षा 10 अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। तो अध्याय 1 चैप्टर नंबर 1 में वास्तविक संख्याएं, इसमें सभी महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला फार्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। दूसरा फार्मूला है अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। यह तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आईएमपी इसको कर लेना आप सभी लोग, जो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। अध्याय नंबर 2 बहुपद। यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c a≠0 तब अल्फा और बीटा बराबर -b/a, जहाँ अल्फा और बीटा बहुपद के क्या हैं, शून्यक हैं। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। और सेकेंड फार्मूला इसमें क्या होता है, डायरेक्ट बहुपद बनाने के लिए दिया जाता है। उसमें आपको दो शून्यक मिलेंगे अल्फा और बीटा, तो आपको डायरेक्ट बहुपद बनाने के लिए आएंगे। तो फार्मूला आपको तो याद होना चाहिए, तब आप डायरेक्ट यह बना पाएंगे। तो यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो बहुपद px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। चैप्टर नंबर 3 रैखिक युग्म समीकरण। इसमें 3 कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। a1/a2 डज नॉट b1/b2। तो रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, संगत होंगी और इसका एक अद्वितीय हल होगा इस समीकरण का। इसमें दूसरा कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट c1/c2। तब क्या होंगी, समांतर होंगी, असंगत होंगी और इसका कोई हल नहीं होगा। और तीसरा कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब तीनों रेखाएं आपस में बराबर हो तो संपाती होंगी, संगत होंगी और इसके अनेक हल होंगे। चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। तो इसमें 2 फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसे तैयार कर लीजिएगा। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे इस बार बोर्ड एग्जाम में। x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। इस सूत्र को द्विघातीय समीकरण सूत्र या फिर श्रीधराचार्य नियम कहते हैं। और इसमें सेकंड फार्मूला है विविधकर निकालने के लिए। विविधकर को d से रिप्रेजेंट करते हैं। d बराबर क्या होता है, v² माइनस 4ac होता है। मूलों की प्रकृति, अगर d का मान 0 से बड़ा रहे तब मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और 2 भिन्न होंगे। अगर d का मान 0 के बराबर रहे तो मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे। अगर d का मान 0 से छोटा रहे तो अवास्तविक होंगे। चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फर्स्ट, AB का nवां पद क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ a क्या है, प्रथम पद, और d क्या है, सार्वंतर। और सेकेंड इसमें फार्मूला है AP के प्रथम n पदों का योग, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और दूसरा, अगर लास्ट पद दिया रहे तब तो Sn बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। यहाँ l क्या है, अंतिम पद, l क्या है, अंतिम पद। में थेल्स प्रमेय, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, या तो प्रमेय डायरेक्ट पूछ देगा या तो इस प्रमेय पर सवाल पूछेगा। इसको याद करने का एक ट्रिक होता है, क्या कि जब से समांतर जाएंगी एक साथ में, जब समांतर जाएंगी एक साथ में, तब दोनों समान
जब समांतर जाएंगी दोनों साथ में, तब ये विभाजित तो होंगे समानुपात में। तो यह समानुपात में विभाजित हो जाएगी, जहाँ AD अपान DB और AE अपान EC। चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। यहाँ इसमें 3 फार्मूला 4 फार्मूला देखने को आपको मिलेगा। दूरी का सूत्र जो कि PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें एक विभाजन सूत्र मिलेगा जो कि P ब्रैकेट में x, y ये दोनों बिंदु हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस n1 x1 अपान m प्लस n, m1 y2 प्लस n1 y1 अपान m प्लस n। और मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, P x, y का x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 y2। चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें यह फार्मूला याद रखिएगा, लाल बटे कब का। यह सूत्र जरूर याद रखिएगा, इस सूत्र से बहुत सारे सवाल फंसने वाले हैं। इसको याद रखने का एक शानदार गाना है कि साइन के नीचे कॉसेक, साइन के नीचे कॉसेक, कॉसेक के नीचे सेक है, कॉसेक के नीचे सेक है, टेन के नीचे कॉट लटका, ये रूल है लाल बटे का। टेन के नीचे कॉट लटका, ये रूल है लाल बटे का। तो त्रिकोणमिति का सारो समीकरण यहाँ से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। इससे दो फार्मूले और बनते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा को होल्ड रखे तो वह कॉसेक स्क्वायर थीटा इस साइड हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इसी प्रकार इसको भी अगर कॉट स्क्वायर को होल्ड रखे तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन सकता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन सकता है। इसी प्रकार इसको भी टेन स्क्वायर थीटा को होल्ड रखे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। इसमें त्रिकोणमिति सारणी हम लोग को पढ़ना है। त्रिकोणमिति सारणी में क्या रहेगा, आपको 3 अनुपात पढ़ना है, साइन कॉस टेन का, और सब इसी का अपोजिट है। साइन 0 अंश का मान पढ़ना पड़ेगा, 30 अंश 45 60 90। साइन 0 अंश का मान क्या होता है 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 का 1 करनी में 2, साइन 60 का करनी में 3/2, साइन 90 का 1। तो कॉस इसका क्या होएगा, जैसे देखो 90 का यहाँ 1 लिखे तो यहाँ 0 का 1 लिख देंगे, यहाँ करनी में 3/2 लिखे तो यहाँ करनी में 3/2 लिख देंगे, ये करनी में 1/2 है तो इसी के नीचे एक करनी में 1/2 लिख दो, ये 1/2 है यहाँ, मतलब इसका क्रॉस ऐसे सब हो रहा है। और 10 क्या होता है, इन्हीं दोनों का अपान होता है, साइन थीटा अपान कास थीटा, मतलब अगर डिवाइड करेंगे 1 तो 0 आएगा, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा, यहाँ से अंडर रूट 2 कटेगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ 2 कट जाएगा तो √3 हो जाएगा, और 0 से 1 को डिफाइन करेंगे तो नॉट डिफाइन ही होएगा, अपरिभाषित। अध्याय 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अध्याय 9 में हम लोग क्या देखेंगे, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसमें 2 कोण बनते हैं, उन्नयन कोण और अवनयन कोण। तो ठीक क्या है, नीचे से ऊपर देखने पर कौन सा कोण बनता है, नीचे से ऊपर देखने पर उन्नयन कोण बनता है, और ऊपर से नीचे देखने पर अवनमन कोण बनता है। बस यही इसमें याद रखेंगे, यह कवर रखा जाएगा आपका। अध्याय 10 वृत्त। इसमें हम लोग को पढ़ना क्या पड़ेगा बच्चों, स्पर्श रेखाएं। अब बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, बोर्ड एग्जाम आपको इस बार फाड़ कराना है, क्या आना है, फाड़ कराना है, ठीक है। तो चलिए, इसमें पहला पॉइंट क्या है, अगर कोई बिंदु वृत्त पर स्थित है तब वहाँ एक स्पर्श रेखा बनती है। यहाँ अगर ये कोई बिंदु वृत्त पर स्थित है तो यहाँ एक ही स्पर्श रेखा बनेगी। और सेकंड पॉइंट ऐसे ही क्या है, अगर कोई बिंदु वृत्त के बाहर है तब वहाँ 2 स्पर्श रेखा बनती है, और लंबाइयाँ समान होती हैं इन दोनों स्पर्श रेखाओं की। इसकी लंबाई और इसकी लंबाई क्या होंगी, समान होंगी, इक्वल होंगी आपस में। और तीसरा क्या है,
अगर कोई बिंदु वृत्त के अंदर हो तो वहाँ एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, अर्थात शून्य, एक भी स्पर्श रेखा न खींचने का मतलब क्या है, शून्य रेखा खींची जाएंगी। समझ में आया ना आपको बच्चों? अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आते हैं अध्याय 11, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें पहला हम लोग फार्मूला क्या पढ़ेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसमें चाप की लंबाई क्या होगी, θ/360 इंटू 2 पाई आर। इसमें चाप क्या है, यही तो है चाप अपना, ये देखिए। अध्याय 12, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हम लोग पहला पॉइंट पढ़ने वाले हैं घन। घन में क्या है, आयतन है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, a क्यूब। एक क्या है आपका भुजा है, ये क्या है आपका भुजा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर इसका होता है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है। इसी में हम लोग दूसरा फार्मूला पढ़ने वाले हैं घनाभ, क्यूबॉइड। इसका आयतन क्या होएगा, LBH, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में BH + HL, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। इसी में थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं बेलन, जिसको बोलते हैं सिलेंडर। इसका आयतन क्या होएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होएगा, 2 पाई आर है। क्षेत्रफल क्या होएगा, 2 पाई आर ब्रैकेट में H + R। अब चौथा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे शंकु। शंकु को बोलते हैं कोण। कोण का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर H। और दूसरा क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तीसरा फार्मूला क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में L + R। यल कैसे निकाला जाता है, यल का एक और फार्मूला आपको ये याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आप यल क्या है, इसमें तिरछी ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई या लंबाई। तो यल बराबर क्या होता है, √TH² + R स्क्वायर। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं गोला, 5वां नंबर, स्फेयर जिसे बोलते हैं। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और छठवां पॉइंट क्या है, अर्धगोला, जिसे बोलते हैं हेमीस्फेयर। आयतन इसका क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। 13 चैप्टर है सांख्यिकी, स्टैटिक्स। इसमें हम लोग को माध्य का फार्मूला पढ़ना पड़ेगा। माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा FI XI अपान सिग्मा FI। ये किसके लिए है, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। किसके लिए है, अवर्गीकृत आंकड़ों। और वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य का फार्मूला क्या होता है, अलग अलग होता है। प्रत्यक्ष विधि, अगर प्रत्यक्ष विधि हम लोग लगा रहे हैं तो इसका फार्मूला क्या बनने वाला है, सिग्मा FI XI अपान सिग्मा FI, जो कि माध्य के बराबर ही है, आप देख सकते हैं। कल्पित माध्य विधि क्या होएगा, A + सिग्मा FI DI अपान सिग्मा FI। और विचलन विधि क्या है, A + H सिग्मा FI UI अपान सिग्मा FI। इसमें हम लोग अगला पढ़ने वाले हैं माध्यक। अगला क्या है, माध्यक। माध्यक बराबर क्या होता है, L ब्रैकेट में n/2 - CF अपान F इंटू H। तो CF क्या है इसमें, संचयी बारंबारता। बहुलक, बहुलक
का फार्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F2 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट 1 इंटू H, यह बहुलक का फार्मूला है। एंड लास्ट चैप्टर है आपका आ गया है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। इसमें घटना दो प्रकार की होंगी, एक निश्चित होंगी और एक अनिश्चित होंगी। निश्चित घटना किसे कहते हैं, ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता 1 हो। अनिश्चित घटना किसे कहेंगे, जिसकी प्रायिकता क्या हो, 0 हो, 0 हो। प्रायिकता क्या होता है, PE मतलब घटना घटित होने की, E प्रोबेबिलिटी ऑफ घटना घटित न होने की बराबर है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।